हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.6। ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपकी बुक की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है बुक में गिवन है फिगर। ओके, सो डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो पॉइंट डी है ये साइड बीसी पर गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। सॉरी, बी डी अपॉन सी डी एंड ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये हमें कंडीशन गिवन है। प्रूव दैट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो हमारा ए डी है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। देखिए, इसका मतलब अगर हमारे पास जो एंगल ए है अगर वो 60 डिग्री का है तो हमें दिखाना है कि जो ए डी है वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब 30-30 में वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हमें शो करना है। सो हम ये वाले एंगल को लेट कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एंगल 1, यहाँ ले लेते हैं हम एंगल 2। ठीक है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट करेंगे। ठीक है, जो हमें गिवन होता है, क्या गिवन है इसमें हमें गिवन है अ ट्राइंगल ए बी सी। सो यहाँ राइट करेंगे अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट व्हाट इज गिवन इज बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें यहाँ पर गिवन। ओके, सो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, मैं यहाँ पूरा स्टेटमेंट राइट कर देती हूँ दैट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन किस तरह से करनी पड़ेगी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो बी डी और सी डी है ना, ए बी अपॉन ए सी। हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ए सी के इक्वल ए बी को आगे प्रोड्यूस करना है। ओके, क्योंकि देखो हम इस क्वेश्चन में, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का उसमें हमने बीपीटी थ्योरम यूज करी थी। इस क्वेश्चन में हमारे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज होगी। तो वो थ्योरम हमारी कैसे यूज होगी कि हम क्या करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे कि एसी, जैसे हमारे पास एसी की लेंथ लेट सपोज कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एसी की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। सो ए बी को ए से हम प्रोड्यूस करेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके, ताकि जो कंस्ट्रक्शन आएगी वो और एसी हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ओके, सो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे ये फिगर दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये फिगर आपकी इस तरह से बुक में गिवन थी। देखिए, सो किस तरह से हम इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि ए बी सी एंड डी। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको प्रोड्यूस कर रही हूँ इस तरह से, है ना, ये यहाँ पे मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया। देखो, ओके, ये सी पॉइंट पे हमारी ज्वाइन होगी। ठीक है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज ई। ओके, सो यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, प्रोड्यूस, यहाँ पे राइट करेंगे प्रोड्यूस, और ये हमारा एंगल 1 और एंगल 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे कि प्रोड्यूस बी ए 2 पॉइंट ई सच दैट देखो जितना ए सी उतना ए ई। ओके, सच दैट ए इक्वल टू ए सी। ओके, ए इक्वल टू ए सी एंड
जॉइन ई सी, जॉइन ई सी, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे, अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। देखो अब देखो प्रूफ में क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के, देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए सी ई में, ए सी ई में ए सी इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के हमारे इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम अगर यहाँ पे ले लें, एक मिनट है ना, इसको अगर हम यहाँ पे ले लें एंगल 3 और इसको यहाँ पर ले लें एंगल 4, ओके, इसको यहाँ पे लेंगे एंगल 4, क्यों, क्योंकि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। कैसे, कैसे हो जाएगा, क्योंकि क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी चैप्टर 7 में कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। सो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए सी ई या फिर ए ई सी, ए ई सी, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, तो ए सी के सामने एंगल 4 और ए ई के सामने एंगल 3, ओके। रीजन क्या राइट करेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसका रीजन राइट कर दिया, ओके। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ओके। इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पे कंसीडर करी थी, इक्वेशन 2 हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, बी डी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन ए सी। फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करेंगे कि ये जो ए सी है ये हमारी ए ई के इक्वल है, ए ई के इक्वल है कहाँ से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या है हमारे पास, देखो बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए बी, ए बी, और देखो ए सी को रिप्लेस करेगा ए ई, कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, ए सी को रिप्लेस करेगा ए ई, कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन, या फिर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, ओके। इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो रेशो है बी डी अपॉन सी डी और बी ए अपॉन ए ई, तो ट्राइंगल बी सी ई में हमारी जो साइड्स का रेशो है वो हमारा इक्वल है। सो इसका मतलब हमने जो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ी थी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में हमारे पास क्या था कि ट्राइंगल में, कि दो ट्राइंगल की दो नहीं, एक ही ट्राइंगल में कि जैसे ये हमारा ट्राइंगल है बी ई सी, हमारा ट्राइंगल है, सो डी एंड ई ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स पे पॉइंट हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है अगर ये वाला रेशो हमारा इक्वल गिवन होता है, ओके। सो ये वाला जो रेशो हमारा गिवन है यहाँ पे हम राइट करेंगे अब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हम क्या राइट करेंगे, ए डी इज पैरेलल टू ई सी, ए डी इज पैरेलल टू ई सी, ओके। देखो ए डी इज पैरेलल टू ई सी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब यहाँ के बाद हमारे पास कितनी सारी चीज़ें निकल के आएंगी, देखो इसको और इसको पैरेलल प्रूव करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भाई ए ई देखो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो अगर हम इन साइड्स को इस तरह से मूव कर दे, घुमा दे, है ना, सो ये हमारी इस फॉर्म में आएंगी, है ना। सो ये हमारा z बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके बाद अब देखो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल हमारा 4 है, कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, है ना, ए सी के सामने 4, ए सी इक्वल्स टू ए ई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर ले, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ओके। अब देखो यहाँ पे एंगल ए ई के सामने कितना था, 3, ओके। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3 इक्वल्स टू 4,
एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद अब देखो, जब टू लाइंस हमारी पैरेलल हैं, सो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो इसका मतलब AD is parallel to EC and BE is the transversal। so corresponding एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, आपस में हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम राइट करेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। ओके, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमारे पास कितनी सारी चीज़ें निकल के आ गए, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है और 4 1 के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, हमें 1 और 2 आपस में इक्वल चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ वी हैव क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, सो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, हैंस प्रूव। ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में गलत लिख दिया था, बट आप लोग ना इस चीज़ को बाद में करेक्ट कर ले। ओके, तो देखो हो जाता है इतना तो ओके, इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले क्या किया कि BA को प्रोड्यूस किया AC के जितना। ओके, फिर क्या किया, AC इज इक्वल टू AE, सो ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टीज, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ से हो गया। उसके बाद 2 इक्वल्स टू 3 कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तभी भी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि हम लोगों को भी समझ में आए कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।